वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खतियान का ये दूसरा पार्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा। पिछले वाला वीडियो में हम बताए थे खतियान क्या होता है और जाकर के खतियान से संबंधित विभिन्न बातों की जानकारी उस वीडियो में दिए थे, लेकिन उस वीडियो में खतियान का जानकारी पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग धैर्य बना करके इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की प्रयास कीजिएगा और मैं अपने तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। उस वीडियो में हम बता दिए हैं कि ये खतियान जो है क्या होता है। उस वीडियो में खतियान के बारे में हम जानकारी दे दिए हैं कि खतियान क्या होता है, अर्थात खतियान से आप क्या समझते हैं या फिर कहिए खतौनी क्या होता है। इस विषय में हम पूर्ण रूप से जानकारी उस वीडियो में दे दिए हैं और जाकर के यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो उसमें हम ये भी बताए थे कि खतियान का 3 कॉपी मुख्य रूप से तैयार किया गया था। 3 कॉपी जो तैयार किया गया था, एक कॉपी जो है रैयत यानी कि ज़मींदार यानी जिसको बोलते हैं किसान, उसको दिया था और जाकर के दूसरा कॉपी जो है वो जिला कार्यालय में जमा किया गया था और जाकर के हमने आपको ये बताया था किसी कारणवश यदि आपका खतियान यानी कि खतौनी जल जाता है, नष्ट हो जाता है, दीमक खा जाता है, किसी तरह से अगर नष्ट हो गया है तो आप उसका नकल यानी खतियान का जो नकल कैसे प्राप्त करेंगे। तो जिला कार्यालय में जाकर के वहाँ एक आवेदन लिखना होता है और जाकर के उसमें अपना खाता खेसरा और जाकर के रैयत का नाम लिखना होता है और उसको जमा कर देना होता है। और उसके बाद जो है सप्ताह दिन का वहाँ पे समय देता है, अधिकतम 3 महीना तक भी समय लग सकता है। तो अब जाकर के वहाँ से आपको खतियान का नकल निकाल करके दिया जाता है। तो वो हो गया। उसके बाद हम फिर बताए थे निबंधन कार्यालय या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में जमा दिया जाता है, जिसको कि अंचल कार्यालय भी कहा जाता है। वहाँ पे जमा किया जाता है और जाकर के वहाँ जो है कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीद बिक्री जो करता है उसका मोटेशन जो होता है उसी के आधार पर किया जाता है। और उसी वीडियो में हम ये भी बताए थे कि खतियान का जो है निर्माण जो किया गया था जिस समय, उस समय खतियान में कुल 21 खाना हुआ करता था। कितना? 21 खाना हुआ करता था, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग जो किया गया था 10 खाना का प्रयोग किया गया था। और उसी 10 खाना के विषय में हम पिछला वाला वीडियो में बात किए थे, जिसमें कि हम ये भी बताए थे कि खाता नंबर एक कॉलम होता है, दूसरा कॉलम होता है रैयत का विवरण और तीसरा कॉलम होता है खेसरा नंबर, चौथा होता है चौहद्दी और जाकर के 5वां होता है किस्म ज़मीन। उसके बाद जो है अगला होता है रकबा, जो है एकड़ और डिसमिल में लिखा रहता है, ये भी बता दिए थे। कैफियत ये भी हम बताए थे, पूर्ण रूप से तो जानकारी नहीं दिए थे, लेकिन इस सब कॉलम के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद जो है लगान 2 किस्म का होता था, एक हाकिम के मुताबिक लगान होता था और जाकर के दूसरा उचित लगान होता था। फिर उसके बाद हम ये भी बताए थे कि नवयत में भी हम बता दिए हैं कि नवयत का बहुत सारा वीडियो बनेगा, क्योंकि नवयत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और जाकर के उसमें ये बताए थे कि दाखिल कार रैयत, उसके बाद जो है गैर रैयत, जो जिस तरह से रहता है तो उस तरह से उसका खतियान में लिखा जाता था। अब जाकर के हम आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे रैयत के विवरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और लोगों में इसी रैयत के विवरण से ही जो भी समस्या उत्पन्न होता है इसी रैयत के विवरण से होता है। और जाकर के इसका जानकारी आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। रैयत का विवरण समझने से पहले आपको एक सवाल है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही
मेन सवाल है, उसी के आधार पे जो है रैयत का विवरण खतियान में दर्ज किया जाता है। तो उस सवाल को हम लोग देखते हैं और उसी के आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि कौन सा ज़मीन जो है किस प्रकार से खतियान में दर्ज किया जाता है और किस किसान का विवरण किस तरह से खतियान में दर्ज किया जाता है। तो इसका मतलब खतियान में सबसे अहम जो होता है वो रैयत का विवरण वाला कॉलम होता है और इसी को समझना होता है सबको। उसकी बाद जो है हम फिर आएंगे कैफियत यानी कि अभियुक्ति वाला में। ये अभियुक्ति वाला और जाकर के खेसरा नंबर, ये दोनों को हम एक ही वीडियो में लाएंगे। उसके बाद जो है चौहद्दी और ज़मीन का किस्म, इसका भी अलग अलग वीडियो आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे रैयत के विवरण का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रैयत का विवरण में हम लोग क्या सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न दिखाते हैं आपको, यही प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इजमाल अर्थात संयुक्त खानदान से आप क्या समझते हैं? यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इसका मतलब कि आप आधा खतियान को समझ गए हैं और आपको आधा खतियान बाकी समझना है। तो आज हम आधा खतियान ही समझने का प्रयास करते हैं। तो आधा खतियान को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा इजमाल अर्थात संयुक्त खानदान से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा भी लिख लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्न लिखे हैं, इजमाल अर्थात संयुक्त खानदान से आप क्या समझते हैं। ये रहा आपका प्रश्न और उसके बाद जो है अब देखिए उसका जवाब है क्या। इजमाल खानदान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मिले जुले खानदान से। इजमाल खानदान का मतलब हुआ इजमाल यानी कि संयुक्त, संयुक्त मीन्स होता है मिला जुला, यानी इजमाल खानदान का शाब्दिक अर्थ जो होता है मिले जुले खानदान से होता है, जिसके तहत जो है पिता के यानी कि एक पिता के कई बेटे होते हैं और जिसमें से काबिलदार की जगह केवल बड़े बेटे का नाम लिखकर वगैरह वह हिस्सा बराबर कर दिया गया है। कहीं कहीं वगैरह शब्द का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका कई कारण हो सकता है जो निम्न प्रकार से है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो अभी ये सवाल का जवाब दिए हैं तो इसको आप बारीकी से पढ़िए। यदि आपको अभी समझने में दिक्कत हो रहा था, इसका PDF मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आराम से समझ सकते हैं। तो इजमाल खानदान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मिला जुला खानदान, और जिसके अंतर्गत एक पिता के कई बेटे हो सकते हैं और जिसमें काबिलदार की जगह में केवल बड़े बेटे का नाम लिख करके उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है और जाकर के फिर आगे उसका स्टेप कर देता वगैरह वह हिस्सा बराबर। यदि वगैरह वह हिस्सा बराबर नहीं लिखा गया है तो इसका कई कारण हो सकता है। तो उन कारण में चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। उसका सबसे पहला कारण है, जिस समय खतियान तैयार किया गया था उस समय एक तो यह हो सकता है कि बड़े भाई के अलावा और जितने भी भाई थे वो नाबालिग थे। इस कारण से उसका नाम खतियान में दर्ज होने से छूट गया यानी कि रह गया, जिसकी वजह से उसका नाम खतियान में दर्ज नहीं हो पाया। और जाकर के देखिए दूसरा कारण जो है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि और भाई जो है कहीं दूसरे जगह चले गए हों, यानी दूसरे भाई की अनुपस्थिति में खतियान का जो है लेखा जोखा किया गया है, जिसकी वजह से उसमें जो है यानी खतियान में उन भाइयों का नाम छूट गया है। उन भाइयों का नाम खतियान में दर्ज होने से छूट गया है। और जाकर के तीसरा कारण देखिए क्या हो सकता है। बड़े भाई की नीयत अगर ख़राब हो गया है या फिर किसी गलती के कारण भाइयों का नाम खतियान में नहीं लिखा गया है। लेकिन देखिए कभी कभी जब ज़मीन ऐसा एक चीज़ है, ये लालच भरी चीज़ है, जब इंसान का दिमाग में लालच का
कीड़ा घुस जाता है तो वो कुछ से कुछ कर बैठता है। तो यही कारण है कि जिस समय खतियान हुआ था, हो सकता है कि बड़ा भाई का नियति खराब हो, जिसके कारण सिर्फ वो अपना नाम लिख करके खतियान बना दिया है, बाकी भाइयों को छोड़ दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप करेंगे क्या? देखिए, हम आगे इसमें और भी स्पष्ट किए हैं। जो भाई बच गया है उनका भी हिस्सा उस ज़मीन में बराबर होगा, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब सभी भाई जो है एक ही पिता के हो और जाकर के सबूत के तौर पे उसको वंशावली लगाना होगा, तब जाकर के उस ज़मीन में बाकी छूटे हुए भाइयों का बराबर हक मिलेगा। ये हम आपको क्लियर कर दिए हैं। यदि जब भी आप कभी खतियान पढ़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए, खतियान पढ़ते समय आप यदि ऐसा आपको मिले कि फना 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 पिता फना, और उसके बाद जो है खतियान को वहीं पे उसका विवरण डाल करके बंद कर दिया गया है, और आप जब खतियान पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है खतियान में कि उसको और भी भाई है जिसका कि नाम खतियान में दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वंशावली लगा करके एक मुकदमा दायर करना होगा, जिसके तहत आपको जो है कोर्ट के माध्यम से उस ज़मीन में बंटवारा बराबर का हिस्सा दिलाएगा। तो ये रहा खतियान का जानकारी। फिर आगे वाला कॉलम में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो देखने में यदि किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप हमें अपना कॉपी कलम में लिख करके उस समस्या को साझा कर सकते हैं, जिसका कि हम सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लाने की प्रयास करेंगे। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।